नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जी हाँ, बदलता लाइफस्टाइल व काम के दबाव के चलते लोग बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं और अगर पेट की बीमारियों को शुरुआती दिनों में ही पहचान कर उसका उपचार करा लिया जाए तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन यदि लोग भाग दौड़ की जिंदगी में अपने लिए 1 घंटा निकाल लें तो तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आइए अब अमर उजाला सिग्नस रेवाड़ी अस्पताल के पेट, आंत व लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत रंजन से जानते हैं कि वे कौन से कारण हैं जो बनते हैं पेट की बीमारियों के बनने का कारण और क्या है उनसे निजात पाने के उपचार। सर, जिस तरह से लगातार जो भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है, लोगों के पास समय कम है, उसके चलते कहीं ना कहीं लोग जो गैस की बीमारी होती है, गैस्ट्रो की बीमारी, उससे पीड़ित हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहिए, लोग किस तरह से बचें इस तरह से जो भाग दौड़ की जिंदगी है, किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखें? बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। जैसे लोग आज हमारे पास जो भी हमारे पास टाइम होता है वो शायद हर कोई इंसान जो है अपना वक्त फैमिली के साथ गुजारना पड़ता है। जो समय होता है कम्यूटिंग में निकालने लग जाते हैं, जो ट्रैवल में या जो भी हम लोग काम करते हैं वो बैठने वाला चीज़ ज़्यादातर होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है लोगों का बैठने वाला चीज़ें ज़्यादा होती है। लोग सिर्फ अगर इस तरफ से नहीं बात करें, दूसरी तरफ से ये भी बात करते हैं कि हम लोग जो है काफ़ी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अगर हमारे पास टाइम भी रहता है तो हम आलस फील करते हैं, सोचते हैं नहीं लाइफस्टाइल हम कल करेंगे, परसों करेंगे, और ये कल कभी नहीं आता। तो गांधी जी कहते थे जो करना था कल वो आज करो, नहीं तो आज अभी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेट का प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुहावरे के साथ मैं समझाना चाहूँगा। तो जो चलता है उसकी आंतें भी चलती है। तो आपको चलना है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको चलना है। एंड एक दिन शायद लास्ट हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आए थे, बुजुर्ग थे, लगभग उनका 82 ईयर्स था। देख के लगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगा कि वो 82 ईयर्स के थे, क्योंकि आजकल जो मैं चेहरा उनका जो रौनक थी वो 40 साल में भी वो रौनक नहीं दिखती है। मैंने जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है वो पूछने से पहले मैं 1-2 सवाल उनसे पूछ लेता हूँ, और उनसे मैंने पूछ लिया और मैंने पूछा सर आप जो है बाबूजी आप करते क्या हो अपने आप को फिट रखने के लिए? वो बस इतना ही बस बताए, मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम टाइम। और उन्हें मैंने लिख के भी रखा कि मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस मतलब आपको जो है चलना 1 ही किलोमीटर है, भले आप स्लोली चलो, मैक्सिमम टाइम लो। आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग करना है, ज़्यादा मॉडरेट एक्सरसाइज नहीं, पहले आप चलो तो सही, थोड़ा सा चलो आप। मुझे लगता है जो हमारे जो एक बुक्स पढ़ते हैं एटॉमिक हैबिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, आप देखना चाहो तो। उसमें क्या होता है कि आप एक कदम लो, सिर्फ एक कदम लो आप कि हाँ मुझे करना है। और जो रूल ऑफ 21 है कि आप जो काम कर रहे हो और एटलीस्ट 21 डेज 3 हफ्ते तक करिए, और आप 3 वीक्स के बाद आप वो चीज़ करना छोड़ोगे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड सर। ये कहना है कि कोई भी काम करते हैं हम लोग एटलीस्ट 3 हफ्ते तक करें। और बस मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ कि हम अपने आप को कुर्सी से निकाल के थोड़ा समय जो है अपने लिए निकालना चाहिए। मेरे प्रिंसिपल साहब जो है वो जब हम स्कूल में थे वो हमेशा ये कहते थे कि हेल्थ इज़ वेल्थ। कहते हैं कि इफ़ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, इफ़ योर हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन, एंड योर कैरेक्टर इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। हमारे लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम आखिरकार कर किस लिए रहे हैं? आज हम लोग इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से गुजर रहे हैं। आदमी 25 से 30 साल के बीच में सेटल होता है। सेटल का मतलब ये होता है कि वो नौकरी पकड़ता है, और नौकरी पकड़ के वो 15 से 20 साल तक बैठे बैठे बीमारियों का ग्रस्त बनाता है। वो जो भी थोड़ा समय निकालता है अपने स्ट्रेस निकालने के, वो हफ्ते भर जाके शराब या कुछ भी, शराब नहीं बोले तो एटलीस्ट वो जंक फूड्स खाने लगता है। तो आखिरकार कर क्या रहे? आखिरकार वो एक तो हफ्ता, पूरा हफ्ता जो है वो बैठे रहें, और लास्ट जो दिन होता है उसमें वो जंक फूड खाते हैं, हाई कैलोरी। तो क्या वो करें कि ताकि लोग स्वस्थ रह सके, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ पेट होता है, यहीं से बीमारियां चलती हैं। तो किस तरह से बचें लोग और करें क्या? मैं तो एक ही चीज़ फॉर्मूला है कि बस आपको बस चलना है। आपका बस एक समय थोड़ा सा जो होता है, जो समय हो चाहे सुबह हो या शाम को हो, जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं जानता हूँ, मैंने बहुत ऐसा समय निकाला जहाँ पे पढ़ना पड़ता है 15 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ता था, पर मैंने जिम कभी भी बंद नहीं किया।
जिम का मतलब है कि एक्सरसाइज करना, जो 2006 से करते आया हूँ, लगभग 15 साल हो गए। आज मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ। कई लोग मुझे कहें कि तुम जो है नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, लेकिन आप वो आदत बन गई। जैसे कोई खाना खाता है, पानी पीता है, उस तरह से मेरी एक आदत बन गई है। तो मैं पहले भी समय निकालता था और आज भी निकाल पाता हूँ। ये ऊपर वाली कृपा है कि इतना कम समय होने के बाद भी लोग ताजुब करते हैं कि कैसे निकालते हो। और एक मेरी आदत है, वेट लिफ्टिंग मैं नहीं कहूँगा कि जाके बहुत ज़्यादा वजन उठाए या बहुत बॉडी बनाइए, आप 6 पैक पे जाइए, स्टेरॉइड है, ये सब अब्यूज़ हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम आप कर रहे हो। और एक तरफ एक्सट्रीम है कि बहुत खाना खाना, अल्कोहल का जो सेवन करना आजकल जो फैशन से होने लगे, तो वो सब भी नहीं है। आपको बीच में एक मॉडरेट रखना है, ना ही आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, ना ही आपको योगा में। आपको पूरी आपको थोड़ा सा एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स तक आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, कि आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करिए, कार्डियो करिए, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करिए, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बेटर इफेक्ट्स इन आवर बॉडी। सर अमूमन पहले देखा जाता था कि गैस्ट्रो, लोगों को डॉक्टर पता तक नहीं होता था कि गैस्ट्रो का कोई डॉक्टर होता है, लेकिन आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी? लगातार इस तरह की बीमारियां आ रही हैं कि लोगों को जाना पड़ रहा है। रेवाड़ी जैसे शहर में भी गैस्ट्रो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। क्या करें लोग इनसे बचे, और आप क्या सलाह देंगे मरीजों को ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सवाल पूछा। मैं एक्चुअली आने वाला था इस क्वेश्चन पे। एक्चुअली जो है, अगर देखा जाए कि हार्ट वाला बीमारियां और जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज, तो ब्रेन वाला चीज़, हार्ट वाली बीमारी तो लोगों को सबको पता था, ऑलमोस्ट 20 से 30 सालों से पता है। लेकिन ये चीज़ें आप किसी को नहीं पता था कि ये पेट का समस्या है। और जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये पेट का समस्या है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम के चलते। जिनको फैटी लीवर हुआ है उनको 6 से 7 साल 8 साल बाद हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो जैसे ब्रेन स्ट्रोक्स भी होते हैं, हेमरेज हो गया, इस्कीमिया हो गया, एंड दोज डिजीज आर नॉट लिमिटेड टू, ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक हुआ तो उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका लीवर प्रॉब्लम था सर, उसका फैटी लीवर प्रॉब्लम था। अगर बीमारी आजकल ये पकड़ में आ रही है, तो दुरुस्त कैसे करें सर? उसको ध्यान क्या रखें, उससे बचा जा सके, ताकि फैटी लीवर, जैसे आपने बताया कि जड़ है बीमारियों की एक तरह से, तो उससे बचा कैसे जाए? बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा समय निकालना है आपके लिए। आप हर किसी के लिए समय निकालते हो, बात करते हो फ़ोन में, सोशल मीडिया पे देखते हो, इतना समय निकल जाता है, 3 से 4 घंटा हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं। ठीक है, मैं मना नहीं करता हूँ, कुछ तो एक समय निकाले जिसमें अपने लिए निकालो। अब भाई हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो 20 मिनट्स क्या खुद को नहीं देना चाहिए? हम कैरियर करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हमारे जो हेल्थ है उस पर कभी नहीं हम लोग ने देखा। आखिर कल के हम दिन अगर 45-50 ईयर्स में हम लोग बहुत पैसे बना भी ले, लेकिन उसको सुख भोग नहीं पाएंगे हम लोग। मैं बता रहा हूँ, हमारा पॉपुलेशन वो जा रहा है उस तरफ। 45-50 ईयर्स तक जाने के बाद ना घुटना रहेगी, बीमारियां का इतना ग्रस्त हो जाता है, वो एंजॉय नहीं कर पाता है, कितना ही पैसा हो जाए। वो पैसा किस काम का सर? अगर आप, वही मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप करो, हर चीज़ करो, पैसा जमाओ, पैसा बनाओ अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपना समय निकालो बॉडी के लिए, हेल्दी रहने के लिए। खाना पीना आज से सुधार करो। हम नहीं कहते कि कल से जाके पूरा खाना एकदम सादा खाना है, मीठा छोड़ देना है, कहीं पे घूमना फिरना नहीं है, अल्कोहल बंद कर देना है। मैं नहीं कहता हूँ। अगर आपको कल से अगर ठीक रहना है तो आप एक चीज़ करो, स्टार्टिंग एक से स्टार्ट करो कि हाँ भाई, मुझे कल तो खाना अच्छे से, जो मैं आज खा रहा हूँ, कल मैं थोड़ा सा जाऊँगा वॉकिंग करने के लिए 10 मिनट के लिए, और ऐसे ही ऐसे 1% मुझे बढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा खाना को साफ करना ज़्यादा अच्छा है, ना ही कि खाना को सामने सारा चीज़ रखना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ें हटा सकते हो थाली से, फॉर एग्जांपल अगर मीठा है, 2 मिठाई खाते हैं तो 1 हटा दो आप, दूसरा फिर हटाना बाद में। या रोटी को आधा रोटी कर दो या 1 रोटी कम कर लो। और जो भी इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो खाने वाला, जो चबाने का, काफ़ी वीडियोज़ आए हैं, काफ़ी जो लोग, बड़े बड़े लोगों ने कहा, रिसर्च में भी ये चीज़ें प्रूवन हुई है कि अगर आप खाना 21 बार चबाते हो तो वो खाना कभी भी आपको शरीर को ख़राब नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। शुगर की, जैसे शुगर से संबंधित है, क्या कहेंगे? एग्जैक्टली। तो लोग जो है समय कम निकालते हैं, वो खाने के वक्त भी देखना चाहेंगे कुछ और मल्टी काम करने लगते हैं, बात करेंगे या वीडियोज़ देखेंगे, टीवी देखेंगे, ध्यान नहीं रहता है। आप सोचो वो खाना, आप जैसे मैं अभिजीत हूँ, वो खाना अभिजीत समझ के खाओ। आप सोचो ना कि वो मेरा बच्चा है, वो बनने वाला है, वो बॉडी खून बन जाएगा कुछ देर बाद। सोचो, उस प्यार से खाना चाहिए वो चीज़ें को, उसको अच्छे से खाओ, प्यार से खाओ। क्या है कि हम लोग खाना चाहते हैं 4 रोटी, पर चूंकि हम लोग का ध्यान इधर उधर चला जाता है तो 2-3 रोटी तो एक्स्ट्रा हो जाता है, और हम लोग खाते भी हैं बिना चबाए हुए।
आपको मैं बता रहा हूँ कि पाचन शक्ति सिर्फ पेट से नहीं स्टार्ट होता है। बोलते हैं मेरा पेट कमजोर है, पाचन शक्ति कमजोर है। नहीं भाई साहब, अब पाचन शक्ति मुंह से स्टार्ट होता है। हमारा जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, वो खाना हजम करता है। 30 to 40% ऑफ खाना यहीं पे हजम होती है। तो लोग यहाँ पे खाना रहता ही नहीं एक्चुअली। वो खाने के तुरंत एक बार चबाया, 2 बार चबाया, पेट में चला गया। वो खाना हजम नहीं होता। वो खाना जब हजम नहीं होगा तो वो ज़्यादा शुगर बढ़ाएगा। वो फिर बॉडी को अगर 100 कैलोरी चाहिए, वो 100 कैलोरी 2 रोटी से आ सकता था, लेकिन अब उसको चूंकि खाना हजम ही नहीं हो रहा तो और ज़्यादा खाना पड़ेगा उसको, और उससे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सर 3 बातों में, जिस तरह से आपने 2-3 बड़ी बातें बताई, एक तो वॉकिंग बताया कि यदि बीमारियों से बचना है, एक लाइफ स्टाइल में खाने का व्यवस्थित तरीके से करें, तो जी। 3 बातों में समेटे तो क्या कहेंगे लोगों का? सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि खान पान। मैं खाने में कट ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, एक्सक्लूड नहीं करना चाहता हूँ कि सारा चीज़ हटा लो। आप समय लो, 2 से 3 महीना लो, धीरे धीरे करते हुए वो क्वालिटी जो थाली था वो कैसे आप उस चेंज कर सकते हो, एक थाली से दूसरा थाली, कि आप मिठाई हटा दो, ये सब तो ग्रेजुअली आपको करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि आपको वो जब आप उसमें चेंज हो जाओगे, सच बता रहा हूँ, फिर आपको ये चीज़ खाने मन भी नहीं करेगा। मीठा चीज़ और ये सब चीज़ें आपको जब भी खाओगे आपका बॉडी कहेगा कि मत खाओ, आपको बॉडी खुद कहने लगेगा। दूसरा पॉइंट है कि आप कुछ थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जैसे एक्सरसाइजेज जो होते हैं, आपके पास आसपास जो भी जगह पे है, दौड़ सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, एंड वॉकिंग के साथ साथ अगर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं तो दैट इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि फिर बॉडी को वो मसल भी रिटेन रहता है। और काफ़ी सारी बीमारियों में आपको मसल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे लीवर डिजीज़ में पेशेंट में हम लोग देते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए बोलते हैं, एक्सरसाइजेस के लिए बोलते हैं, प्रोटीन्स के लिए बोलते हैं। हमारे इंडिया के तबका के लोगों में क्या होता है, प्रोटीन डाइट कम होते हैं, खासकर ज़्यादातर सिर्फ चावल और रोटी में रखते हैं सीमित। तो हमारे 90% इंडियन फूड जो है प्रोटीन कम खाते हैं, इसीलिए हम लोग शाम होते होते थक जाते हैं। खाना भी जल्दी जल्दी खा ले तो ताकत आता नहीं, पोषण आता नहीं। अच्छे से चबाइए, धीरे धीरे समय लेके, एटलीस्ट 20 से 25 मिनट तक खाइए। एक बार जब भी कौर खाइए, एटलीस्ट 20 से 21 बार तक चबाएं उसको। और उसके बाद पानी तुरंत नहीं पीना है, क्योंकि पेट में जो है एसिड बन रहा है, साथ साथ एंजाइम्स भी बन रहे हैं। आप अगर पानी पी लेंगे तो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो पचेगा ही नहीं खाना। तो एटलीस्ट आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। आधे घंटे बाद आपको पानी अच्छे से पीना है, एटलीस्ट 2 से 3 गिलास। गर्म पानी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम कहते हैं आयुर्वेदिक से हम लोग दूर नहीं है, पर हाँ, पेट जो है वो जो पाचन शक्ति है वो आग है। आप जितना ठंडा पानी डालोगे वो बुझ जाएगा। पाचन जो डाइजेस्ट जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसीलिए होता है। थर्ड चीज़ मैं यही बोलूँगा कि कुछ भी चीज़ें एक दिन में नहीं आएगा। अगर आप बीमार भी हो तो समय लगेगा। फैटी लीवर चीज़ें, गैस्ट्राइटिस, ये सब प्रॉब्लम्स 1 साल 2 साल में ठीक हो जाता है। अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम्स है तो बिल्कुल आप अपने जो आसपास के जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाइए। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, एलएफटीज़ में प्रॉब्लम है, एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, जॉन्डिस है, पैर में सूजन है,